मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। यह विषय सीधे आपकी रसोई से जुड़ा है, आपके परिवार की सुविधा से जुड़ा है और देश के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज के समय में भारत के लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे गांव हो या शहर, गरीब परिवार हो या मध्यम वर्ग, गैस सिलेंडर अब हर घर की जरूरत बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से शिकायतें सामने आ रही थीं कि कहीं गैस सिलेंडर की डिलीवरी में गड़बड़ी हो रही है, कहीं गलत लोगों तक सिलेंडर पहुंच रहा है और कई असली उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग होता है तो इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इनका पालन नहीं किया गया तो आने वाले समय में आपको गैस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है केवाईसी यानी पहचान सत्यापन। अब देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जिस व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन है उसका आधार कार्ड उस कनेक्शन से लिंक होना जरूरी है, चाहे आपका कनेक्शन किसी भी कंपनी का हो। यह नियम सभी पर लागू होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द अपनी नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें, जहां आपके आधार और मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। दूसरा नियम गैस सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। अब कई जगहों पर ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू किया जा चुका है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। जब आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तब आपको उसे वही ओटीपी बताना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण नियम गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़ा है। अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर रखना जरूरी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके और कोई भी सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। इसलिए गैस का इस्तेमाल समझदारी से करें और समय पूरा होते ही अगला सिलेंडर बुक करें। चौथा नियम गैस सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यह तय किया है कि गैस सब्सिडी का लाभ अब केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में इसके पात्र हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों को ही प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए इसे सीमित या बंद किया जा सकता है। इसका मकसद ये है कि सही लोगों तक ही सरकारी सहायता पहुंच सके। पांचवा और अंतिम नियम एक परिवार में गैस कनेक्शन की संख्या से जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक परिवार में केवल एक ही गैस कनेक्शन मान्य होगा। अगर जांच में यह पाया जाता है कि एक ही परिवार में एक से ज्यादा कनेक्शन है तो उनमें से एक को रद्द किया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सभी नियमों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए, गलत इस्तेमाल को रोका जाए और हर जरूरतमंद उपभोक्ता तक समय पर गैस पहुंच सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन नियमों का पालन करेंगे और देश की इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।